ओके, आज कवर करेंगे हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड, जेई और नीट के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी में 1.14 क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज का 1.14 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दैट मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन और यानी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 1.14 ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद के जितने भी पैटर्न होंगे वो जेई और नीट के लिए चलेंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वो देखो, ये दो प्लेट हैं, ठीक है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ठीक है, यानी प्लेट ए और ये है प्लेट बी। ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हर जगह वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, यहाँ एक ये रेफरेंस लाइन है, या मैं यूँ बोलूँ कोई एक्सिस है, ठीक है। ये अब यहाँ इस ओरिजिन पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका मास है m। ये अभी ओरिजिन पे रखा है और ये अपनी u वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब ये पार्टिकल इन प्लेट से बाहर जाएगा तब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चार्ज पार्टिकल come out from प्लेट। फर्स्ट बताना है हमें वेलोसिटी वेक्टर, और सेकंड बताना है हमें कितना टाइम लेगा, यानी टाइम टेकन, जब ये बाहर निकलेगा इस प्लेट से तो कितना टाइम लेगा। और थर्ड हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमें तीन चीज़ कैलकुलेट करनी है। ओके, अब इन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, जो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिखाई थी, वो एक बार उसको अच्छे से देख लो। वो क्या है? वो ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ई, और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल रखा है Q। तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो फोर्स किधर लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा?
वो फोर्स होगा F बराबर QE। ठीक है, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, ये अभी ओरिजिन पे रखा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, यानी मैं बोलूँ चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव है। अब इस वाले चार्ज पार्टिकल को मैं u वेलोसिटी से मूव कराता हूँ। ठीक है, तो ये अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब ये चार्ज पार्टिकल कैसा नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल इस प्लेट की तरफ तो नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, रिपल्सन करेगा। हाँ, किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये कुछ यूं जाएगा। ठीक है, यूं, ये कुछ यूं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगा ये। ठीक है, अब देखो, ये जो पार्टिकल है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाला y, ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये कितना टाइम लगा है इसको इस प्लेट से बाहर होने में चार्ज पार्टिकल को, एक हमें ये कैलकुलेट करना है और एक हमें थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। अब इसको सीखने के लिए मुझे यही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, राइट। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। देखो, चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है मतलब, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स किधर लगेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यही तो मैंने बताया था, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस फील्ड से। वो कितना लगेगा, F बराबर QE। तो ये Q कितना है यहाँ, E, तो ये कितना आ जाएगा, E। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर, E। तो देखो, इधर फोर्स लग रहा है तो सिंपल सा है कि यहाँ एसेलरेशन भी लग रहा होगा। तो एसेलरेशन कितना लग रहा होगा, तो एसेलरेशन होगा A बराबर F अपॉन M। ठीक है, यानी F बराबर M है तो A बराबर F अपॉन M। तो देखो F की वैल्यू कितनी है, E बाई E बाई M। तो ये एसेलरेशन कितना आ गया, E बाई M। ठीक है, तो मुझे फोर्स पता लग गया और मुझे एसेलरेशन पता लग गया इस चार्ज पार्टिकल का y डायरेक्शन में। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, y डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है y डायरेक्शन में कितना है, Fy, वो कितना है, E। और एसेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, E बाई वॉट, M। ठीक है, अब देखो, अब x एक्सिस डायरेक्शन में एसेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इस x एक्सिस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये इस वाली डायरेक्शन में x एक्सिस में क्या लगेगा, एसेलरेशन। फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि फोर्स तो दो ही चीज में लग सकता है, दो ही डायरेक्शन में लगेगा, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इधर तो फोर्स लगेगा नहीं। जब x एक्सिस की तरफ फोर्स नहीं लगेगा, यानी x एक्सिस डायरेक्शन फोर्स क्या होगा, 0। तो एसेलरेशन भी क्या होगा, x एक्सिस पर 0। ये बात क्लियर है। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि x एक्सिस में फोर्स 0 होगा और x एक्सिस पर जो एसेलरेशन होगा वो 0 होगा, और y डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो E होगा, और एसेलरेशन y डायरेक्शन में E बाई M होगा। अब देखो, अब यहाँ इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये x एक्सिस में और ये y एक्सिस में। तो x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लो ux या u, और इस इधर क्या आ जाएगी, vy। ठीक है, अब देखो ये ux और ये एंगल क्या आ जाएगा, ये थीटा। अब मुझे ux x एक्सिस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल था E, इस x एक्सिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, u, और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x एक्सिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u। ठीक है, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मैं कैलकुलेट कर दूंगा u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, E
बाई एम इंटू टी। तो वेलोसिटी क्या आ गई फाइनल वाई डायरेक्शन में, वो आ जाएगी वी वी बराबर ई बाई एम इंटू टी, ये ठीक है। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ये होगी और वाई में ये होगी। ओके, अब क्या करना है, अब मुझे टाइम टेकन लगाना है, टाइम कितना होगा। तो देखो ये प्लेट की अगर लेंथ एल है, राइट, ये जो प्लेट की लेंथ मैं मान लेता हूँ वो क्या है एल, ये प्लेट की लेंथ है एल, ठीक है। तो यहाँ जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा टी बराबर एल बाई यू, ठीक है। यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मेरे पास टाइम आ गया। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा ई बाई एम इंटू एल बाई यू, ठीक है। ये इन टर्म ऑफ ये आ गया आपके पास वी वाई आ गया। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मेरे पास टाइम टेकन निकल के आ गया। अब मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। तो देखो वी वेक्टर बराबर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई, तो वो कितना हो जाएगा यू एक्स मतलब यू आई प्लस वाई डायरेक्शन में कितनी है ई बाई एम इंटू एल बाई यू, या हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं क्योंकि यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या मैं इसे डिफ्लेक्शन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, ये भी वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वाई बराबर, और देखो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये पूरा जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है व्हाट ई बाई एम, ई बाई एम, और टाइम टेकन कितना है टी बराबर एल बाई यू, तो एल बाई यू का स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ ई बाई एम एल बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जो कि हमारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, यानी जो क्वेश्चन 1.14 है एनसीईआरटी का उसको सॉल्व करेगा। देखो ये चार्ज बाई यानी ई बाई एम, चार्ज बाई मास, ये चार्ज है और ये क्या है मास है। तो देखो चार्ज बाई मास रेशियो, तो रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर ये ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहीं ये कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बाई एम, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा चार्ज बाई मास, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा। ओके, अब देखो इस कॉन्सेप्ट के अंदर तुमने सीख लिया कि वेलोसिटी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन कैसे कैलकुलेट करना है, इवन डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं जो कि एनसीईआरटी का 1.14 क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन सेकंड, ये हमें प्लेट दे रखी है और एक प्लेट ये दे रखी है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसको बोल सकता हूँ मैं प्लेट बी और ये क्या है प्लेट ए। अब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, सेकंड चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.14 एक्सरसाइज का, ठीक है, 1.14। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द साइन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चार्ज। तो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ यानी प्लस या माइनस, व्हाट इज द साइन ऑफ फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड चार्ज। और इसके अंदर सेकंड बात और बोली है उसने, वो ये है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो, यानी E/m किस पार्टिकल का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उसका E/m ज़्यादा, यही तो लॉजिक सीखा था हमने अभी। अब देखो, पहले तो ये देखने ये वाले चार्ज पार्टिकल का साइन कैसा होगा। देखो, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ये नेगेटिव पार्टिकल क्यों होगा फर्स्ट, क्योंकि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको दूर भगाता। ये सेकंड भी कैसा होगा, नेगेटिव, यानी इसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट कैसा आ गया, नेगेटिव, और सेकंड भी कैसा आ गया, नेगेटिव। और ये थर्ड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला इसको दूर भगा रहा है। ठीक है, यानी नेगेटिव इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। साइन हमें पता लग गया कि फर्स्ट का नेगेटिव होगा, सेकंड का भी नेगेटिव होगा, और थर्ड का पॉजिटिव होगा। अब हमें बताना है कि E/m रेशियो किसका ज़्यादा होगा। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उसका ही E/m रेशियो ज़्यादा होगा। देखो, ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये वाला यानी थर्ड चार्ज पार्टिकल, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। आपको सिंपल सा दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड से ये वाला चार्ज पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो चार्ज पार्टिकल का मास रेशियो भी किसका ज़्यादा आएगा, थर्ड का। यानी वो कितना होगा, y बराबर हाफ E/m L² अपॉन व्हाट, U²। यही तो था, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इसका थर्ड वाले का क्या होगा, ज़्यादा होगा चार्ज मास रेशियो। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे थर्ड कॉन्सेप्ट पर पहुंचता हूं। ओके, अब देखो नेक्स्ट। वही एक प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट ये है। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। इसको बोल सकता हूं मैं प्लेट A, और ये क्या है, प्लेट B। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं D है। क्या है, D। अब इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल मिडिल में एक चार्ज पार्टिकल रखा है यहाँ, यानी ये मिडिल है। ये रेफरेंस लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि इसके मिडिल से होके क्रॉस हो रही है। ठीक है, ये मिडिल से होके पास हो रही है। अब देखो, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q, जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसका मास क्या है, M। अब ये मिडिल से होके जा रही है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके लिए, D/2। ठीक है, अब देखो, और इस पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, उसकी डायरेक्शन कुछ यूं है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर की तरफ। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म। अब देखो, अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है यहां कि हमें ये वाला चार्ज पार्टिकल जस्ट प्लेट को पास करे, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। और वेलोसिटी मतलब मिनिमम वेलोसिटी, यानी अगर ये वाला चार्ज पार्टिकल v0 वेलोसिटी से, यानी v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें अगर v0 वेलोसिटी से, तो हमें मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जब, सिर्फ और सिर्फ कब, जब इस प्लेट को क्या करे, सिर्फ क्रॉस करे। तो यानी मुझे क्वेश्चन ये बोल रहा है, कैलकुलेट मिनिमम v0 such that it cross the plate, यानी it just cross the plate। तो ये सिर्फ जब ही, मतलब उस प्लेट को क्रॉस ही करे। ठीक
ठीक है, अब देखो इसको अच्छे से सीखते हैं, आगे देखो, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर की तरफ भेजेगा, दूर भगाएगा, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल कुछ यूं आएगा, इस यहाँ से यूं, ठीक है। तो मैं क्या कैलकुलेट करना है कि ये जस्ट बिल्कुल इस प्लेट को क्रॉस ही करे, वो हमें मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, समझ में आ गया। यानी ये वाला चार्ज पार्टिकल जस्ट प्लेट को क्रॉस करे, वो वाली वेलोसिटी निकालनी है, और उसको मैं क्या बोलूँगा, मिनिमम वेलोसिटी, और वो क्या है, मिनिमम v0, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब इस वाले चार्ज पार्टिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स F, वो कितना होगा, QE, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, राइट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो होगा QE बाई m, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से समझने के लिए इसको x एक्सिस और y एक्सिस में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये x एक्सिस और एक कुछ पॉइंट्स y एक्सिस के ले लेंगे, ठीक है। मैं y एक्सिस की बात करूँगा तो y एक्सिस पे मेरे पास जो फोर्स होगा वो कितना है, वो QE है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगा y डायरेक्शन में, AY बराबर QE बाई m, ठीक है। अब देखो इस डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, तो फोर्स हम सिर्फ दो ही चीज़ों में, यानी दो डायरेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, और जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ux बराबर v0, और वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, uy बराबर जीरो, क्लियर है। अब देखो x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगा वो कैलकुलेट करना है, और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगा वो कैलकुलेट करना है। तो x डायरेक्शन, अगर मैं मानूं इस प्लेट की जो लेंथ है वो l है, राइट, ये वाली लेंथ मान लेता हूं मैं l है, ठीक है, इस प्लेट की लेंथ l है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगा x डायरेक्शन में वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कितना, यानी डिस्प्लेसमेंट से क्या होनी चाहिए, ये होगी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इससे जस्ट क्रॉस करेगा। यानी मुझे जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, कब कैलकुलेट करनी है, वो तब कैलकुलेट करनी है कि इस प्लेट से जस्ट क्रॉस करे, क्रॉस करने का मतलब क्या है, इससे ज़्यादा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इससे, इस प्लेट से क्या होगा, ज़्यादा, इसकी लेंथ से क्या होगा, ज़्यादा। और वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी d/2 ही निकल के आएगा, ये होगा d/2, क्योंकि ये जितना प्रोजेक्ट होगा तब तक यहाँ तक वो कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेगा, d/2, ओके। अब ये मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए। अब देखो ये मानो ये टाइम t कैरी करता है और ये भी कितना टाइम कैरी करता है, t। अब देखो ये हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं y डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो s बाई, ये भी y और a बाई, तो s बाई मतलब y मान लेता हूँ, ये हो जाएगा s बाई का मतलब हो जाएगा s बाई बराबर, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, हाफ a बाई कितना है, QE बाई m इंटू टी स्क्वायर, ये s बाई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन में, d/2, तो यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, d/2, तो देखो ये कितना आ जाएगा, d/2। अब मुझे यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ, तो टाइम निकल के आएगा व्हाट, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम निकल के आएगा dm/QE, ठीक है, का रूट, ये मेरा टाइम निकल के आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई dm/QE, इसका रूट। अब यहाँ देखो, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो x एक्सिस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, ये x एक्सिस में, ये भी x एक्सिस में, तो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0, ठीक है, इंटू t प्लस हाफ, x डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, तो ये पूरा सिस्टम जीरो, तो ये बचा क्या, v0 इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका, v0 इंटू टी। अब
अब ये वाला जो है, ये वाली वेलोसिटी, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस प्लेट की लेंथ से क्या होगा, ज़्यादा। तो V नॉट इंटू टी इज ग्रेटर देन वॉट, L। तो अब मुझे टाइम निकालना था, टाइम कितना है मेरे पास, यहाँ से निकल के आया V नॉट इंटू रूट डी बाई डी एम बाई क्यू ई। अब देखो यहाँ से मैं मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी, V नॉट वॉट L रूट क्यू ई बाई डी एम, ये निकल के आ गई। यानी इस मिनिमम वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट होगा ताकि ये बिल्कुल जस्ट इसको, इस प्लेट को क्रॉस करे। वो कितना होगा, L रूट क्यू ई बाई डी एम। ओके, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए, यानी मैंने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कराया था या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए है, राइट। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी यहां भी ग्रेविटी फ्री है। अभी मैं आगे जैसे जैसे लेक्चर को कवर करेंगे वहां हम ग्रेविटी को फ्री नहीं रखेंगे, वहां ग्रेविटी होगी तो भी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ये ग्रेविटी फ्री स्पेस के कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये प्लेट है और एक प्लेट ये है। ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है। दिस इज प्लेट बी, दिस इज प्लेट ए, ठीक है। इस प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी, जो सेपरेशन है वो क्या है, डी। अब यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ये है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये सब जगह क्या है, सेम। ओके, अब यहाँ एक चार्ज पार्टिकल रखा है ये, ठीक है, Q, जिसका मास m है। अब इस चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो, इस चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। कितने डिग्री एंगल से, 37 डिग्री एंगल से, ठीक है। तो 37 डिग्री एंगल से इस चार्ज पार्टिकल को, जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u, यानी इस u की वैल्यू बताओ कि ये अपर सरफेस को, यानी अपर प्लेट को टच करके जाए। यानी ये नॉर्मली क्या है, ये टच करके जाए, तो वो वाली इसकी वेलोसिटी बताओ जब ये सिर्फ इसको टच करके जाए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ u मैक्सिमम या फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन इट टचेज द अपर प्लेट, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द u मैक्सिमम व्हेन, या इट जस्ट टचेज द अपर प्लेट। हमें इस u मैक्सिमम की वेलोसिटी बतानी है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है जब ये सिर्फ इसको क्या करके जाए, टच करके जाए, यानी कुछ ये सिचुएशन बतानी है। ये वाली सिर्फ क्या करके जाए, इसको टच करके जाए, ये वाली वेलोसिटी बतानी है। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, इधर की तरफ। वो कितना लगेगा, F बराबर
QE। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा QE/m। ये दो चीज़ कैलकुलेट कर ली। ओके, अब देखो ये जो पार्टिकल है इसने सिर्फ इस प्लेट को टच करना है, वो वाली वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसने कुछ हाइट भी गेन की होगी। तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली, इसे मैं क्या बोलूँगा h मैक्सिमम। ये क्या होगी h मैक्सिमम, ठीक है, ये वाली हाइट, ठीक है। अब देखो h मैक्सिमम बराबर क्या होगा, u² sin² θ/2g। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो देखो यहां g तो होगा नहीं, तो जो g होगा वो क्या काम कर रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन को लेंगे हम इस g की जगह, तो ग्रेविटी तो यहाँ होगी नहीं, ग्रेविटी फ्री है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसे मैं g इफेक्टिव बोल दूंगा। ओके, अब देखो थीटा कितना है 37, तो साइन 30 यानी साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5, ठीक है। यहाँ मैं पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा u² 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, g इफेक्टिव मतलब एक्सेलरेशन, तो ये कितना आ जाएगा QE/m, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा u² और व्हाट 9/25/2 QE/m। अब देखो ये 5 m ऊपर पहुंच जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u² 9m/50 QE h मैक्सिमम। अब देखो h मैक्सिमम किसके बराबर है, इस डिस्टेंस d के, तो मैं इसको d भी बोल सकता हूँ, तो ये आ जाएगा d बराबर u² 9u² m/50 QE। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है u² यानी u कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा निकल के u² बराबर 50 QED अपॉन व्हाट 9m, u निकालना है तो क्या आ जाएगा √50 QED/9। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा जब ये इस अपर प्लेट को क्या करेगा, टच करेगा। ओके, तब तक इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ। ओके, अब हम कवर करेंगे पेंडुलम प्रॉब्लम्स। देखो पेंडुलम, ठीक है। ये एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये है, ये प्लेट वही पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव। इस प्लेट पर जो यूनिफॉर्म यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस प्लेट के अंदर मैंने एक पेंडुलम लटका दिया है, ये बॉब है, ठीक है, ये पेंडुलम लटका दिया है जिसका चार्ज Q है और जिसका मास m है। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड द न्यू टाइम पीरियड, फाइंड न्यू टाइम पीरियड। कब निकालना है ये टाइम, जब ये अब ये ग्रेविटी फ्री नहीं है, क्या है इसमें ग्रेविटी में है, ठीक है। जब हमें नया टाइम पीरियड निकालना है जब ये ग्रेविटी के अंदर रखा है, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, यानी टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, वो होता है t बराबर 2π√L/g, यही तो होता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब ग्रेविटी की बात करेंगे तब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा t बराबर 2π√L/g इफेक्टिव।
अब जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते थे हम? तो जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने का तरीका होता था जी प्लस एक्सेलरेशन, यहाँ पुट कर देंगे इसको। अब देखो ये वाला चार्ज पार्टिकल है, तो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस पर जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना फोर्स होगा? F बराबर व्हाट? QE। और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना होगा? QE/m। क्लियर है? तो यहाँ से ये आ जाएगा G प्लस एक्सेलरेशन QE/m। यहाँ मैं पुट कर दूंगा तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2π√L/G प्लस QE/m। ये टाइम पीरियड आ जाएगा न्यू टाइम पीरियड, यानी T डैश। क्लियर है? अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे और इसके कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है ये भी हम पेंडुलम से रिलेटेड करेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, उसमें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो ये मेरे पास पेंडुलम है, ठीक है, ये बॉब है, इसका चार्ज, इस पर चार्ज Q है और इसका मास क्या है? M, और ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब जो इस पर यूनिफॉर्म यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द न्यू टाइम पीरियड। कब? जब ये कहाँ रखा हो? ग्रेविटी के अंदर। तो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में नहीं है, ये कहाँ है? ग्रेविटी में। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के अंदर रखा हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड द न्यू टाइम पीरियड एंड द मीन पोजीशन ऑफ दिस बॉब। मीन पोजीशन। क्लियर है? अब देखो, पहले देखो मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है। मीन पोजीशन का सेंस ये होता है जहाँ पर इस बॉब का नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये मीन पोजीशन पर रखी हुई है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा इस पर, अब किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो फिगर कुछ यूँ हो जाएगा, देखो ये कोई एंगल थीटा, राइट। तो देखो ये कुछ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि फोर्स इस पर किधर लगेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ वो कितना लगेगा? व्हाट? QE। और इस पर जो नेट फोर्स, यानी नेट फोर्स हो गया QE। अब इस पर जो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो कितना होगा? mg। ठीक है, अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा जो इसके बीच में काम करेगा। ठीक है, वो होगा G इफेक्टिव। क्लियर है? अब देखो इस रस्सी के अंदर ये टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा T। अगर ये एंगल थीटा है तो इस टेंशन की वजह से यहाँ इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। यहाँ दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा T cos थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड T sin ऑफ थीटा। अब देखो ये वाली पोजीशन, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन जो इसका वेट लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा है? T cos थीटा, जिसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। और सेम इधर वाली जो फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या लगा है? T sin थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी जो मीन यानी यहाँ नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। तो ये अपनी मीन पोजिशन पे है यहाँ। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? न्यू टाइम पीरियड। तो देखो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T बराबर 2π√L/G इफेक्टिव। अब देखो यहाँ मैं इसका G इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करूँगा? यहाँ ये इसका रिजल्टेंट है, तो मैं इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो G इफेक्टिव बराबर हो जाएगा रूट क्या क्या। देखो अब आप जरा एक चीज़ देखो, ये वाला चार्ज पार्टिकल है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा, तो इस पर एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। तो फोर्स कितना है इस पर? QE। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस पर? QE/m। तो ये जो G इफेक्टिव निकल के आएगा वो क्या आएगा? √G² प्लस व्हाट?
ए स्क्वायर और ये कितना है क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, यही तो आएगा जी इफेक्टिव, क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, राइट। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा निकल के t बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये टी कॉस बराबर क्या हो जाएगा एम जी, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी, इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या आ जाएगा टी साइन थीटा बराबर क्यू ई, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ सेकंड को फर्स्ट से, तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा ओवर टी कॉस ऑफ थीटा बराबर क्यू ई ओवर एम जी। तो ये क्या बचा टेन थीटा बराबर क्यू ई ओवर एम जी। ये जो कंडीशन निकल के आई ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो किसके लिए होगा, ग्रेविटी के लिए, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ओके। अब कवर करेंगे हम कि किसी वर्टिकल सर्कल को अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर रखते हैं या ग्रेविटी के अंडर रखते हैं तो उसको कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, यानी कि वो एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर पाए, ओके। तो देखो पहले हम ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेविटी की बात करेंगे। फर्स्ट ये प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और इस पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो यहाँ एक बॉल लटका दी मैंने, यूं बॉल जिसकी रेडियस क्या है, ये आर है। अब इस पर चार्ज क्या है क्यू और मास क्या है इसका एम, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब बात कर रहे हैं जब ये क्या है ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ओके। अब देखो इसको मुझे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी ताकि ये क्या कर ले, एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर ले, एक वर्टिकल कंप्लीट सर्कल बना ले, वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर ले। देखो इसको मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी होगी मुझे ताकि ये क्या कर ले, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर ले। तो देखो हम पढ़ के आते हैं 11th क्लास से, हम इसको जो वेलोसिटी देते हैं जिससे हम मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जिससे कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर ले, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यू मिनिमम को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल वेलोसिटी। और वो कितनी होती है, वो होती है अंडर रूट 5GR। अब यहाँ ग्रेविटी तो है नहीं तो जी को हम क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो फोर्स किधर लगेगा, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर फोर्स क्या हो जाएगा क्यू ई, तो इस पर एक्सेलरेशन भी होगा, वो कितना होगा क्यू ई बाई एम। अब होता क्या है एक्चुअल में कि किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए उसके पास दो वेलोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक तो देखो ये एक सर्कल है, राइट, वर्टिकल सर्कल, इसका ये अपर एंड है, लोअर पॉइंट है। अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये लोअर वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर रूट 5GR और ये होनी चाहिए अंडर रूट GR। अगर मैं इससे कम वेलोसिटी से इसको फेंकूंगा तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएगा, ये या तो यूं यहीं के यहीं रह जाएगा, ये इस तरीके से, या यहाँ के गिर गएगा या यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाएगा। तो कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो अपर वेलोसिटी इस पॉइंट पर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए अंडर रूट GR, और लोअर पॉइंट पर यहाँ ये क्या होनी चाहिए अंडर रूट 5GR, ठीक है। तो देखो मुझे जी इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो जी इफेक्ट का मतलब होगा एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है क्यू ई बाई एम,
तो अंडर रूट 5 QE/m इंटू आर, ये आ गया यू मिनिमम। ठीक है, ये तो हो गया जब एक ग्रेविटी फ्री स्पेस हो। अगर ये ग्रेविटी के अंडर रखा है तब इसकी यू मिनिमम कितनी होगी। ठीक है, देखो अगर अब हम बात करेंगे कब, जब यहाँ क्या हो, ग्रेविटी हो, तो यू मिनिमम क्या होगा, अंडर रूट 5 GR यानी जी इफेक्टिव। अब यहाँ जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जब ये ग्रेविटी के अंदर है, तो अभी मैंने कराए थे तो मैं कॉन्सेप्ट, जब ग्रेविटी की बात कर रहे थे हम, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा व्हाट, G + A। तो देखो एक्सेलरेशन कितना है इस पर, व्हाट, QE/m। यहाँ मैं इसको पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 G + QE/m, सॉरी QE/m इंटू आर, ये आ जाएगा जी इफेक्ट, ये आ जाएगा यू मिनिमम। ठीक है, अगर एक ग्रेविटी के अंदर रखा जाए तो हमें इस वेलोसिटी से, इस मिनिमम वेलोसिटी से, ठीक है, फेंकना होगा ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर ले। अब देखो, अब इस सर्कल पर जब एक ग्रेविटी नहीं था, ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर रखा था, तब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी चाहिए थी कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो वो क्या थी, अंडर रूट GR, और इस लोअर पॉइंट पे क्या थी, अंडर रूट 5 GR। लेकिन जब ग्रेविटी के अंदर रखेंगे तब यहाँ G क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव, तो तब क्या वेलोसिटी हो जाएगी, G + QE/m इंटू आर, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी 5 GR यानी अंडर रूट 5 G + QE/m इंटू आर, क्योंकि जी इफेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, G + A। क्लियर है। तो ये तो है कॉन्सेप्ट्स जब एक ग्रेविटी की बात कर रहा हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहा हो। ठीक है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस और एक ग्रेविटी के अंदर। ओके, इसको अच्छे से नोट करो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर मैंने तुम्हें सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है, राइट, जो बोर्ड के हों या जेई के हों या नीट के हों। ठीक है, अब इनको अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ओके।